दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी बिहार पुलिस फायरमैन वैकेंसी 2025-26। इस वैकेंसी का आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, तो ये वैकेंसी आने वाली है और इसका जो एक तरह से शॉर्ट नोटिस आप लोग बोल सकते हैं वो जारी कर दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगा, कब से अप्लाई होगा, कब ये वैकेंसी आएगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित A to Z जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसका पिछला वैकेंसी आया था 2021 में, उसके बाद 4 सालों तक ये वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ पे जो इस बार वैकेंसी आने वाली है इसमें आपको एज में 4 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिहार में एक नियम है कि जो भी वैकेंसी होता है उसकी पिछले वैकेंसी के अनुसार ही आपका अधिकतम एज काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। अगर बात करें यहाँ पे टोटल पदों की संख्या की तो 2075 पोस्ट पर ये भर्ती आने वाली है। काफ़ी शानदार पोस्ट है। और इसमें अगर बात करें पोस्ट के नेम की कि कौन कौन से पदों पर ये भर्ती आएगी, तो सबसे पहला पद है अग्निशमन अधिकारी, जिसको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर फायरमैन भी बोला जाता है, यानी दरोगा का वैकेंसी रहने वाला है फायरमैन के अंदर। इसमें 314 वैकेंसी निकाला गया है और सबसे अधिक जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट पर सबसे अधिक वैकेंसी निकाला गया है। कांस्टेबल की पोस्ट पर निकाला गया है 1138 पोस्ट। उसके बाद प्रधान अग्निक यानी हेड कांस्टेबल के लिए, जिसको शॉर्टकट में SC भी बोला जाता है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 623 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी की संख्या काफी शानदार है। 2075 पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। अब आपका सवाल होगा कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, कब इसका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाला है, इसी मंथ में इलेक्शन होने वाला है। तो ये जो वैकेंसी है ये इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी। 15 नवंबर तक यहाँ पे इलेक्शन का जो विजेता है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि दिसंबर तक में ये वैकेंसी आपका आ जाएगा और दिसंबर से ही इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। फुल नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आने वाला है और 2075 पोस्ट पर यह भर्ती आएगी। इसका शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको शॉर्ट नोटिस दिखाते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों ये आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार अग्निशमन सेवा संवर्ग में के विभिन्न कोटि के लिए कुल 2075 पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है। इसकी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो आई थी साल 2021 में। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया जिसमें पद यहाँ पे दिए गए हैं और कितना पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाला है ये सभी जानकारी आपका दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब ऑफिसर यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया गया है। इसमें आपको लेवल 5 का सैलरी मिलने वाला है, बहुत ही शानदार सैलरी इसमें आपको मिलेगा। और अगर बात करें टोटल पदों की संख्या की तो यहाँ पे जो टोटल 734 पोस्ट की आवश्यकता थी, लेकिन पहले से यहाँ पे 106 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नौ सृजन है यानी नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया 314 पोस्ट पर यह भर्ती आएगी। और यहाँ पे प्रधान अग्निक जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए आपका वेतन रहेगा 4 लेवल का, यानी 4 लेवल का आपको वेतन मिलने वाला है। और इसके लिए आवश्यकता थी 1122 पोस्ट की, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 292 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। तो नए यहाँ पे जो सृजन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया 623 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बात करें अगर यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसके लिए सबसे अधिक पोस्ट निकाला गया है, इसके लिए आपको लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे 47 से 27 की आवश्यकता थी, लेकिन पहले से यहाँ पे 3210 काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो नए वैकेंसी में निकाला जाएगा टोटल पोस्ट 1138, जो कि ये तीनों में से सबसे अधिक है। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा 12th पास। और अगर बात करें टोटल पदों की संख्या की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2075 पोस्ट पर ये भर्ती आने वाली है। तो ये आपको जानकारी दे दी गई है, शॉर्ट नोटिस दिखा दिया गया है। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आपको शॉर्ट नोटिस दिखा दिया गया और उसमें आपको सभी जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं फीस की। इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र आपका 100 रुपया लगने वाला है। बिहार में सभी फॉर्म का जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपया कर दिया गया है। तो 100 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। और एज की बात करें तो एज आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा 2021 से। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसका पिछला वैकेंसी 2021 में आया था, तो उसी अनुसार से यहाँ पे आपका एज काउंट किया जाएगा। 2021 से जब काउंट किया जाएगा तो यहाँ पे जो 18 वर्ष से 25 वर्ष है उसको बढ़ा दिया जाएगा और 4 साल इसको एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। यानी जनरल के लिए जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 29 साल रह सकता है। उसके बाद बात करें BC EBC मेल के लिए तो 18 से 27 साल दिया गया है, लेकिन 4 साल अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आपका 31 साल तक एज लिमिट हो जाएगा। वहीं बात करें BC EBC फीमेल की तो यहाँ पे 18 वर्ष से 28 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलने के बाद 32 वर्ष तक आपका एज लिमिट रहने वाला है। SC ST का यहाँ पे दिया गया है 18 से 30 साल, 4 साल रिलैक्सेशन मिलने के बाद 34 साल एज लिमिट हो जाएगा। तो ये आपको एज लिमिट बताया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है उसके लिए यहाँ पे 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 12th पास है तो आप ये दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले इसमें आपका होगा रिटन एग्जाम OMR बेस्ड, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा OMR सीट पर, और उसके बाद होगा फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। फिजिकल आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा और उसी में आपका मेरिट बनने वाला है, एग्जाम से आपका मेरिट नहीं बनेगा। उसके बाद होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर बात करें रिटन एग्जाम की सिलेबस की, इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला है। 10th लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जीके करंट अफेयर्स से आपका सवाल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस है और जीके करंट अफेयर्स है, इससे आपका टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ये सब मिला के आपका 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ मिला के आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 100 और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में अगर बात करें हाइट की तो जनरल BC के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और वहीं बात करें EBC SC ST की तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए अगर आप मेल हैं, SC ST हैं। और बात करें अगर फीमेल की तो फीमेल के लिए हाइट रहने वाला 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो जनरल BC और EBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। SC ST की बात करें तो 79 से 84 अगर आपका चेस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें वेट की तो वेट सिर्फ फीमेल के लिए देखा जाता है और 48 kg वेट होना चाहिए फीमेल का, मेल के लिए वेट नहीं रहने वाला है। और अगर बात करें रनिंग की तो रनिंग यहाँ पे मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, जो कि होगा 50 मार्क्स का। अगर आप 5 मिनट में ये रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 में 50 मार्क्स मिल जाएगा। वहीं अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक टाइम लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप 5:20 से 5:30 तक टाइम लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये आपका रनिंग रहने वाला है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा मेल को, जो कि होगा 25 मार्क्स का, और फीमेल को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना होगा। हाई जंप आपका 25 मार्क्स का रहेगा और 4 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप रहने वाला है। ये आपका फिजिकल था। फिजिकल से ही आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे फिजिकल आपका टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। तो अगर आप जनरल या BC हैं तो आपका लगभग 75 मार्क्स अगर है फिजिकल में आता है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं अगर आप SC ST हैं तो आपको 70 से 72 का टारगेट रखना होगा। अगर आप इतना स्कोर करते हैं फिजिकल में तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी दे दी गई है कि कब से अप्लाई होगा, कब ये वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी जानकारी आपको दे दी गई है। शॉर्ट नोटिस भी आपको दिखा दिया गया। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।